घामुन ताऊ जी आराम से धूप 5। अरे वो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरी तैयारी हो रही है गाय के साथ जाने की। तो अब मैं गाय के साथ जाऊंगी और आज जा रहे हैं ताई जी लोग, भूमि, मतलब सब। आज कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहे हैं शिमला, हरिद्वार। तो आज वो हरिद्वार जा रहे हैं और उसके बाद परसों या कल वो वहाँ से शिमला जाएंगे। तो आज भूमि उनको विदा करते हैं यहाँ से और अब उनकी याद आएगी हमें बहुत ज़्यादा। गई छन्नी में गायों को खोलने के लिए और आज तीनों फिर से मेरे साथ आए क्योंकि मैंने कहा कि अब आज से चले जाएंगे। तो एक बार लास्ट बार आज छन्नी में आ जाओ, ठीक है? अब छन्नी में देख ली बकरी। हाँ, आप क्या कह रहे हो? और आपको बकरियों की याद भी आएगी वहाँ शिमला में? आएगी। हाँ, बकरी को नहीं ले जाना। ले जाना है। कौन सी वाली? छोटी दोनों को। तो इन तीनों को छन्नी बहुत पसंद है। छन्नी की वजह से फोन खाना सब छोड़ देते हैं। तो एक बार मैंने कहा चलो लास्ट बार एक बार छन्नी में सबको देख के आ जाओ। तो अब मैं गाय को खोलती हूँ और फिर चलते हैं। तो गाय को मैंने आधे रास्ते में छोड़ दिया, वहाँ से मम्मी ले जा रही है। तो मैंने कहा मैं तब तक ताई जी और भाभी और भैया उनसे मिल के आ जाती हूँ। और ये तीनों तो है ही मेरे साथ। ताई जी उनका भी खाना पीना हो गया। खाना पीना हो गया ताई जी? अच्छा, तो अभी ताई जी बर्तन धो रही है और खाना पीना नहीं हुआ पर बर्तन धो रही है। और ताऊ जी आराम से धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। हाँ बड़े जी गोड़ दे। हाँ, तो अभी मेरी गाय आई है जहाँ पसोल के तलिया बोलते हैं, जहाँ पसोल वाला खेत है उस साइड आ रखी है मेरी गाय। और मेरे साथ आ रखी है अक्सू जो अभी वहाँ पे बैठी है और मैं यहाँ पे अपनी गाय भैंसों के साथ बैठी हूँ। तो अभी दादी आ रही है, अभी दादी से करते हैं बात। तो कहाँ गए थे दादी आप? खेत। कौन से खेत में? हल लगाने के लिए। तो कौन से खेत में? क्यारों में। क्यारों में? अच्छा, मतलब तलिया साइड गई थी दादी। और कितने खेत लगाए हैं? 5। अरे वाह, कितनी सुबह चले गए थे आप? सुबह 10 बजे। अच्छा, मतलब आज लेट ही गए। आज लेट गए, नहीं तो दादी वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। जब मैं उठी भी नहीं होती दादी लोग तब तक मतलब बैलों को खेत में हल लगाने के लिए ले भी जाते हैं। तो अब दादी की तितरी फितरी सब पानी खाने जा रही है नदी में। तो वैसे जिस टाइम पे मतलब खेतों में हल लगा जाता है या बुताई वगैरह कुछ भी होती है, उस टाइम पे लोग सुबह जल्दी चले जाते हैं। मतलब अंधेरा भी होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत उजाला उस टाइम चले जाते हैं क्योंकि खाना खेतों में जाता है बाद में। लेकिन दादी वो खाना खा पी के गए थे मतलब 10 बजे, नहीं तो लोग जल्दी चले जाते हैं। तो अब अक्सू भी आ गए और अब हम माल्टे खाएंगे दोनों। उसने भी ला रखे और मैंने भी ला रखे। गाय के साथ हमारे पास थाली, कुछ चम्मच, कटोरी नहीं है, तो हम पॉलीथीन में नमक मिर्च चीनी लाए थे और उसमें माल्टा मिला के अब हमने कचमूली बनाई। अक्सू और दादी है मेरे साथ और बाकी मैं, और अब हम तीनों कचमूली खाएंगे। कटोरी नहीं हमारे पास, ऐसे पॉलीथिन में दे रहे हैं। ले आओ दीदी। अब चेक कर बताओ तो कौन उनो। हाँ मेरा साथ है वो। भल होने चाहिए गोड़ तक तो सब बढ़िया ही लगन है ना। चले हम यहाँ बांटक भी दे जल्दी। तो अब मैं भी खाती हूँ और चखती हूँ कैसा बनाया। अच्छा हो रहा है। आधा नमक मैंने ला रखा था, हाँ आधा अक्सू ने ला रखा था। और वैसे भी गाय के साथ तो सब अच्छा ही लगता है। हमें यहाँ ठंडा हो रहा है और दादी यहाँ आराम से छाया में बैठी है। दादी को कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है क्या दादी? है दादी? तो क्या उड़ता मैं यहाँ पे चमकान तुम थे गर्म उड़ गए तुम थे बंडे गर्म। तो दादी को यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और दूसरी दादी को भी, दादी को भी यहाँ पे आराम से छाया में बैठे हैं। भाई जड्डू नहीं लग रहा क्या? दादी तुम गिला हुआ स्टैचू खड़ा। अच्छा मतलब मजे टांगे भी बाहर निकाल रखी है। बैठा रखा हमने इसको ऊपर से। तो चलो फिर आप आराम से ठंडी हवा खाओ, हम खेत में जाते हैं। तो अभी बज रहे शाम के 6 और मैं और मम्मी गोबर फेंक के आ रहे और हमारे साथ भाभी भी आ रही है घास लेके। तो भाभी कहाँ से ला रहे हैं घास?
ये भ्यामुन तो ये मतलब उनके मेन हमारा घास नीचे घास खूब नीचे ज्यादा बुन डाल लागने तो भैना बागा डायरेक्ट ठीक थी हाँ। पर आग ना गला में घास नीच हमारा गाँव गोर बात आजकल मतलब जहाँ जहाँ गाय चरने जाती है लोगों ने वहाँ पूरी जगह आग लगा दी है। मतलब गाय के लिए चरने के लिए कुछ जगह बची नहीं है, पूरी जगह आग लगा रखी है। तो अब कहाँ ले जाएं हम अपनी गाय भैंसों को? थोड़ा बहुत नदी के आसपास है, बस उधर ही जाती है, बाकी भैंसों के लिए तो कुछ भी नहीं है बाहर घास। तो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा काला पड़ गया है। और इस साइड वालों की गाय भैंसें तो वहीं जाती है चरने के लिए, तो उनके लिए मतलब चरने के लिए कहीं बचा ही नहीं है। वहाँ से लेके कमलिया से लेके पूरा इधर बेड़ू गांव तक पूरा काला हो चुका है। तो अब कहाँ जाएंगी मंजली तुम्हारी गाय भैंसे? हाँ, तो अब बुराकोट के मतलब जिधर बुराकोट के खेत है उधर तो आग लग गई। अब बल कमलिया को ले जाएंगे अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए। तो अभी बज रहे 6:30 और मैंने चाय भी बना ली है ना माँ? तो चाय मम्मी ने बनाई, बस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो मैं जल्दी से पापा को दे के आती हूँ चाय और फिर अपने आप पीती हूँ। तो अब पापा को देते हैं चाय। ले पापा, मेरे पापा चाय के बड़े दीवाने हैं, है ना पापा? बहुत पसंद। हाँ वही तो मेरे पापा की फेवरेट है चाय, है ना? चाय बहुत पीता हूँ। बोला आप लोग भी पीजिए, सर्दियों का टाइम है। हाँ चाय थकान को दूर करती है हाँ और ठंड भी भगाती है। ठीक है। तो वैसे पहाड़ी सभी लोग चाय के दीवाने होते हैं, उन्हें जितनी चाय मिले वो पी लेते हैं। मतलब पहाड़ियों को थकान भगाने के लिए मतलब चाय जरूर चाहिए। तो मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही हैं। मेरे पापा सुबह सुबह मतलब जब तक हम खाना खाते हैं उससे पहले मेरे पापा 4 गिलास चाय पी जाते हैं। तो मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही दीवाने हैं चाय के, तभी मैं अपने पापा को चाय के दीवाने बोलती हूँ। तो अभी सभी लोग चाय पी रहे हैं और भाभी भी आ रखी है हमारे घर में, क्योंकि हम भाभी उनसे लाते हैं दूध। उनकी गाय है जो दूध देती है। तो एक टाइम हम भाभी लोगों से लाते हैं दूध। तो भाभी का छन्नी का रास्ता यहीं से है, तो भाभी के घर में नहीं जाना पड़ता, भाभी यहीं पे दे जाती है ना वो? कभी कभी दे जाती हूँ, कभी खुद ही जाती है। वैसे तो सही है ना, इस रास्ते से कुछ फायदा हो रहा है हमें। खाना पीना तो हमारा सब कुछ बनता रहेगा। अब ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। वैसे आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, छोटा सा बना है। और आज घर में थोड़ा सुनसान भी लग रहा है, क्योंकि आज घर में सुनसान सा लग रहा है ना दादी? हाँ वही सुन लगे उनके बिना सुनसान लग रहा है ना भूमि, उनके बिना। हम तो बेकार लगो तो दे था तो लगने बेकार छ। वही तो वे तो कहते जान दी शिवा का था ये वह रह गई। तो मतलब आज सभी को भूमि बच्चों की ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि बच्चे यहीं पे बैठे रहते थे। बड़ों की भी आ रही है पर कम बच्चों की ज्यादा याद आ रही है। बाकी उनकी बहुत याद आ रही है, बच्चों की ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि वो यहीं पे बैठे रहते थे और बुआ बुआ बोलते थे, तो तब ज्यादा अच्छा लगता था। शिशु के जाने के बाद उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ अन्नू, लक्की, भूमि वगैरह थे। पर आज ज्यादा बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अब उनका स्कूल है तो छुट्टियां भी कहाँ करनी थी उन्होंने इतनी। लेकिन फिर आएंगे शायद वो गर्मियों में, और अब क्या करें। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।